श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल हम तृतीय खंड श्रवण कर रहे हैं। आज श्री त्रिपुरदास जी का सुचरित्र भक्तिमय चरित्र श्रवण करेंगे कि कायथ त्रिपुरदास भक्ति सुख राशि भर्यो कर्यो ऐसो पन सीत दगला पठाइए निपट अमोल पट हिये हित चटियाबे ताते अति भावे नाथ अंग पहिराइए आयो को काल नरपति ने निहाल कियो भयो ईश ख्याल ने को घर में न खाइए वही ऋतु आई सुधी आई आँखी पानी भरी आई एक द्वाती दीठी आई बेच लाइए। श्री त्रिपुरदास जी जाति के कायस्थ थे। इनके हृदय में राशि राशि भक्ति सुख परिपूर्ण रूप से था। आपने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रतिवर्ष शीतकाल में श्री ठाकुर श्री श्रीनाथ जी के लिए दगला भेजा करूँगा। तदनुसार ये अत्यंत ही बहुमूल्य वस्त्र का दगला सिलवाते थे, फिर उसमें सुनहरे गोटे लगवाते थे और सबसे विशेष बात यह थी कि वह दगला आपके हार्दिक प्रेम से जड़ा होता था। ऐसा आप दिव्य दगला भेजते थे। यही कारण है कि आपका भेजा हुआ दगला श्री ठाकुर श्री श्रीनाथ जी को अत्यंत ही प्रिय लगता था और गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी भी उसे बड़े प्रेम से श्री ठाकुर जी को धारण कराते थे। कुछ कालोपरांत आपका ऐसा समय आया कि राजा ने आपका सर्वस्व अपहरण कर लिया तथा ईश्वर ने भी आपके प्रति ऐसी ही लीला की कि आप एक एक पैसा और एक एक अन्न के दाने को अभावग्रस्त हो गए। घर में खाने पीने तक का कोई साधन नहीं रहा। इसी मध्य शीतकाल की ऋतु आ गई। तब इन्हें श्री ठाकुर जी के लिए दगला भेजने का स्मरण हो गया, परंतु धन का सर्वथा अभाव हो जाने से श्री ठाकुर जी की सेवा से वंचित होने तथा प्रतिज्ञा भंग होने के भय एवं दुख से आपके नेत्रों से आंसू छलछला आए। आप मन ही मन विचार कर रहे थे कि ऐसे असमय में मेरी प्रतिज्ञा का किस प्रकार से पालन हो और किस प्रकार से श्री ठाकुर जी की सेवा करूं कि एकाएक पीतल की एक दाबात आपकी दृष्टि में आई। फिर तो मानो डूबते को तृण का सहारा मिल गया हो। आपने मन में निश्चय किया कि इसी को बिक्री करके श्री ठाकुर जी की सेवा करूंगा। यहाँ पर जाति का संकेत करने का भाव यह है कि व्यवहार जगत में कायस्थ जाति के विशेष ही चतुर होते हैं। दृष्टांत एक कायस्थ का कि एक बार एक हाथी ने यमराज से जाकर शिकायत की कि मनुष्य हम लोगों को अपने अधीन करके विशेष कष्ट पहुंचाते हैं। यमराज की समझ में यह बात नहीं आई कि इस विशाल देह वाले को नन्हा सा मनुष्य किस प्रकार से अपने वश में कर सकता है। अतः उन्होंने हाथी के कथन पर विश्वास नहीं किया। हाथी ने मनुष्य की चातुर्यता की प्रशंसा करते हुए बहुत प्रकार से विश्वास कराने का बहुत प्रयत्न किया, फिर भी यमराज नहीं माने। तब हाथी ने कहा, आपके यहाँ तो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होकर ही आते हैं। यदि आपका जीवित मनुष्य से संपर्क हो तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे। यह सुनकर यमराज को कौतूहल हुआ और उन्होंने अपने दूतों से कहा कि किसी जीवित मनुष्य को मेरे यहाँ ले आओ। संयोग से यमदूत एक कायस्थ जाति के एक मनुष्य को चारपाई सहित निद्रा अवस्था में सोते हुए को उठा लाए। मार्ग में उसकी निद्रा खुली तो उसने यमदूतों से पूछा कि मुझे तुम कहाँ लिए जा रहे हो। यमदूत ने बताया, यमपुरी यमराज के पास लिए जा रहे हैं आपको। उसकी चारपाई पर ही कागज कलम और दावात रखी हुई थी, अतः उसने एक बनावटी काल्पनिक चिट्ठी यमराज के नाम लिखी। उसमें लिखा था, धर्मराज जी को मेरा आशीर्वाद, आप अपना अधिकार इस व्यक्ति को सौंप दें। यह
अब यही आपका समस्त कार्यभार संभालेगा। हस्ताक्षर विष्णु। कायस्थ ने वह बनावटी पत्र यमराज को दे दिया। यमराज ने भक्तिवश उस पत्र को सत्यता में ही भगवान श्री विष्णु का भेजा हुआ समझा और तत्काल ही उस कायस्थ को अपनी गद्दी सौंप दी। परंतु उस कायस्थ से लोक व्यवस्था समुचित रूप से संभल न सकी। चारों ओर अराजकता फैलने लगी। भगवान ने यमराज से अराजकता का कारण पूछा तो यमराज बोले, प्रभु, आजकल तो मैं सेवा से निवृत्त हो चुका हूँ और मेरा कार्य तो एक मृत्युलोक का प्राणी ही कर रहा है। वह जाति का कायस्थ है। भगवान ने पूछा, इतने उच्च पद पर उसे किसने और कैसे बिठा दिया? यमराज ने उत्तर दिया, प्रभु, आपने ही तो उसके साथ अपना हस्ताक्षर आदेश पत्र भेजा था। यह सुनकर भगवान अचंभित हो गए। तुरंत उसे हटाकर यमराज को उनका अधिकार सौंपा गया। इस प्रकार से फिर भी मनुष्य में उससे भी विशेषकर कायस्थ जाति की चातुर्यता प्रकट हो गई कि प्रायः देखा गया है कि ऐसे लौकिक व्यवहार में निपुण लोगों की परमार्थ की ओर अल्पतम ही प्रवृत्ति रहती है। लेकिन त्रिपुरदास जी तो कायस्थ होकर भी परम परमार्थ प्रवीण हुए। यह अति ही विशेष बात थी। अतः श्री प्रियादास जी कहते हैं कि कायस्थ त्रिपुरदास ब्रज मंडलांतर्गत आप शेरगढ़ के निवासी थे। आपके पिता राज्य मंत्री थे। आप एक बार अपने पिता के साथ आगरा से आ रहे थे। मार्ग में श्री गोवर्धन और श्री ठाकुर श्री श्रीनाथ जी का दर्शन कर आपका चित्त इस प्रकार से लुभायमान हो गया कि आपने पिताजी के साथ में घर चलने के लिए मना कर दिया। आपके पिताजी ने आपको श्री गोवर्धन में श्री श्रीनाथ जी की सन्निधि में छोड़कर स्वयं ने घर के लिए गमन किया। दैव योग से मार्ग में दुष्टों ने आपके पिताजी को मार डाला। यह समाचार आपको प्राप्त हुआ तो आपने इसे भगवान का ही मंगल विधान समझकर अपने मन को प्रसन्न किया। अब तो आप पूर्ण निष्ठा से निश्चित होकर यहीं रहने लगे। आप प्रतिदिन अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान का दिव्य दर्शन कर आत्मविभोर हो जाते। आपकी प्रेममयी दशा देखकर श्री वल्लभाचार्य जी ने आपका परिचय पूछा तो श्री त्रिपुरदास जी श्री आचार्य चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर बोले, प्रभु, मैं मातृपितृहीन सर्वथा अनाथ बालक हूँ। कृपा करके आप मुझे अपने श्री चरणों में आश्रय दें। मुझ दीनहीन को आप सभी प्रकार से अपनाकर सनाथ करें। भक्ति में आपका अधिकार समझकर श्री आचार्य प्रभु ने आपको विधिपूर्वक दीक्षा देकर ब्रह्म संबंध कराया। कुछ दिन तक श्री महाप्रभु जी की सेवा में रहकर फिर आप श्री आचार्य चरणों की आज्ञा स्वीकार कर पुनः निज गृह को वापस हो गए और यहीं पर भक्तिमय जीवन व्यतीत करते हुए रहने लगे। श्री त्रिपुरदास जी की योग्यता पर रीझ कर यवनराज ने आपको अपना मंत्री बना लिया। नरपति ने बिहाल कियो। इसका कारण यह था कि आप अन्यायी यवनराज की हाँ में हाँ नहीं मिलाते थे। आप नीति धर्मानुसार ही राज्य कार्य करते थे। इस कारण से आपसे रोष प्रकट कर यवनराज ने आपका सर्वस्व हरण कर लिया था और आपको कैद करके कारागार में बंद कर दिया था। रात्रि में भगवान ने यवनराज को स्वप्न में दंड देने का आदेश दिया कि त्रिपुरदास भक्त जी को शीघ्र कारागार से मुक्त कर दो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश होगा। तब यवनराज ने भयभीत होकर आपको तत्काल ही मुक्त कर दिया। भयो ईश ख्याल। स्थूल दृष्टि से तो राजा के द्वारा श्री त्रिपुरदास जी का सर्वस्व ही हरण कर लिया गया। अब आपके गृह में भोजन करने तक के लिए कुछ भी न रहा। परंतु श्री भक्त माल के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि भयो ईश ख्याल अर्थात ईश्वर ने ही ऐसी लीला की। यह प्रश्न होगा कि भगवान तो भक्त वत्सल हैं, फिर निज भक्तों के प्रति ऐसी लीला क्यों? तो इसका बड़ा मार्मिक समाधान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है कि एस्याहमनु गृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। एस्याह मनु गृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःखदुःखितम्। यह सदा वितथोद योगो निर्विण्ण स्याद
धने हया मत्परै कृतमैत्रस्य करिष्ये मदनुग्रहम्। स्वयं भगवान के वचन है कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका समस्त धन धीरे धीरे हरण कर लेता हूँ। जब धन वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उस दुख कुलचित ऐसे व्यक्ति की परवाह नहीं करते हैं, प्रत्युतः उसे छोड़ देते हैं। फिर वह धन के लिए उद्योग करने लगता है, तब मैं उसका वह प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब धन उपार्जन से उसका मन विरक्त हो जाता है, उसे दुख रूप समझकर वह उधर से अपना मुंह मोड़ लेता है और फिर वह मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उससे घनिष्ठता तथा अपनापन रखता है। तब मैं उस पर अहेतुक की अनुग्रह की वर्षा करता हूँ। दूसरा भाव यह भी है कि भगवान ने विचार किया कि श्री त्रिपुरदास जी की भक्ति की तो समस्त संसार में विशेष प्रशंसा होती ही है। सभी लोग इनकी मेरे प्रति जो प्रीति है उसे जानते हैं, परंतु मैं इन पर कैसा स्नेह करता हूँ इस बात को कोई भी नहीं जानता है। अतः मेरी प्रशंसा कोई भी नहीं करता है। सभी जन त्रिपुरदास भक्त की ही प्रशंसा करते हैं। अतः श्री त्रिपुरदास जी के प्रति अपने स्नेह को प्रकट करने के लिए ही यह लीला संवरण की। आगे की कथा में इनके प्रति श्री प्रभु का प्रेम प्रदर्शित किया गया। बेच के बाजार यो रुपया एक पायो ताको, ल्यायो मोटो थान मात्र रंग लाल गाइए। भीजो अनुराग पुनि नैन धार भीजो भीजो, दिन ताई धरी राख्यो और भीजो दिन ताई धरी राख्यो और आइए। को प्रभु जन आए सहज दिखाई दई, भाई मन लियो ले भंडारी पकड़ाइए। काहू दास दासी के न काम को पे जाऊं लेके, बिनती हमारी जो गुसाई न सुनाइए। श्री त्रिपुरदास जी ने उस दाबात को बाजार में बिक्री कर दिया। उससे आपको 1 रुपया मिला। उस रुपया से आपने केवल मोटे कपड़े का एक थान खरीदा, फिर उस कपड़े को लाल रंग में रंगा। कहने को वह वस्त्र केवल लाल रंग में था, परंतु वस्तु तस्तु वह प्रथम तो आपके अनुराग रंग में भीगा, तत्पश्चात आपके नेत्रों के प्रेमाश्रुओं की धार से भीगा। फिर वह कपड़ा आपकी दीनता में सराबोर हुआ। इस प्रकार वह निपट अनमोल हो गया, परंतु फिर भी आपका साहस नहीं हुआ कि ऐसे साधारण वस्त्र को लेकर हम कैसे श्री गुसाई जी के पास जाएं। अतः उसे घर में ही रख लिया। आपने विचार किया कि श्री गिरिराज जी की ओर से कोई आवेगा तो उसके द्वारा भिजवा दूंगा। इसी मध्य श्री गुसाई जी का कोई सेवक आपके ग्राम में आया हुआ था। वह सहज ही आपको मिल गया तो आपने मन में विचार किया कि वह वस्त्र इन्हीं के हाथ से ही क्यों न भिजवा दूं। फिर तो आपने वह वस्त्र उस सेवक को ही दे दिया और देकर कहा कि आप इस वस्त्र को भंडारी जी को दे देना। यद्यपि यह वस्त्र श्री गुसाई जी के किसी दास दासी के भी पहनने योग्य नहीं है, तो भी मुझ दीनहीन की यह तुच्छ भेंट आप लेते जाइए। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि इस वस्त्र के विषय में श्री गुसाई जी को नहीं सुनाइएगा। हाँ, भेज के बाजार। श्री त्रिपुरदास जी ने अपने इस सोनार मित्र के यहाँ उस दाबात को बिक्री किया, मात्र रंगलाल। इसके 2 अर्थ होंगे। एक तो भावार्थ में दिया गया है, दूसरा लाल अर्थात श्री नंदलाल श्री ठाकुर जी के प्रेम में रंगा था। वस्त्र रंगते समय आपके हृदय में अपार प्रेम सागर उमड़ रहा था, अतः वस्त्र अनुराग के रंग में भीगा। फिर यह विचार किया कि यहाँ तो प्रतिवर्ष उत्तम से उत्तम वस्त्र श्री ठाकुर जी की सेवा में भेजता था, कहाँ अब हमारी ऐसी दीन दशा हो गई कि आज मैं मोटा थान भी भेजने को विवश हूँ।
आपके नेत्रों से झरझर अश्रुपात हो रहा था, अतः वह वस्त्र आपकी अश्रुधारा से भीगा। फिर भक्ति का भूषण जो भक्त का सहज धन्य होता है, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पति राखो राम। श्री त्रिपुरदास जी भी धन्य भाव से परिपूर्ण थे। इनके मन में अपनी पूर्वकृत सेवाओं का लेश मात्र भी अहंकार नहीं था। सर्वथा यही अनुसंधान करते थे कि मुझ दीनहीन से श्री प्रभु की कुछ भी सेवा नहीं बनी। वह वस्त्र आपके इस धन्य से भी सराबोर होकर अमूल्य एवं भगवान को अति प्रिय हो गया, क्योंकि भगवान को ये तीनों वस्तुएं ही अति प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। आंसू, भक्तों के जो प्रेम के आंसू, वाको जग में मोल न तोल। देखिए श्री विठलनाथ जी की वाणी, जेहि दीन भी प्यारे वेद पुकारे, द्रवो सो भगवाना। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, दास तुलसी दीन पर एक राम ही की प्रीति को प्रभुजन। श्री विठलनाथ जी का एक सेवक राजा को प्रसाद देने जाता था। वैसे जब कभी वह शेरगढ़ जाता तो श्री त्रिपुरदास जी से अवश्य ही मिलकर आता था, परंतु अब की बार सेवक ने आपकी दीन दशा विचार कर आपके निकट नहीं जाने का निश्चय किया, क्योंकि प्रत्येक बार जाने पर श्री त्रिपुरदास जी अवश्य में श्री गुसाई जी के लिए एवं श्री ठाकुर जी के लिए कुछ न कुछ भेंट दे ही देते थे, परंतु अब आपके पास कुछ देने को न रहा। सेवक ने विचार किया कि अब आपके यहाँ जाने में मुझे संकोच ही होगा, लेकिन श्री भगवत प्रेरणा से फिर उस सेवक के मन में यह विचार आया कि यदि ऐसे समय में हम नहीं जाएंगे तो यह बात सदा सदा के लिए कहने को हो जाएगी कि अब हमारे पास भेंट देने को धन न था। तब तो श्री गुसाई जी के सेवक हमको दर्शन एवं श्री भगवत प्रसाद देने आते थे, परंतु अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने भी हमें त्याग दिया। इस प्रकार से सेवक ने अपने मन में विचार कर कि अब श्री त्रिपुरदास जी से अवश्य ही मिलना चाहिए। अब तो वह सेवक श्री त्रिपुरदास जी के यहाँ पर गया। न सुनाइए, इसके दो कारण हैं कि जेहि रहीम मन तन दियो, कियो हे विच भोन, तासों दुख सुख कहन की रही बात अब कौन। कि दुख मोर नहीं उतते कहियो, सुन के भय भी दुख पावहिंगे, हम भोगत हैं अपने कृत को, कबलों प्रभुजू तरसा वहिंगे। एक दोष दया करी के ढरी हैं, पद प्रेम ही दे अपना वहिंगे, हम गावहिंगे वह आवहिंगे, दुख द्वंद हमारा मिटावहिंगे। दियोले भंडारी कर राखे धरी पाट, पाबे निपट सने ही नाथ बोले अकुलाई के, भये हैं जड़ाए को बेगी ही उपाय करो, विविध उठाए अंग बसन सुहाई। आज्ञा पुनि दई ओ अंगीठी बारी दई, फिर भई सुनी रहे अति ही लजाई के, सेवक बुलाए कही कौन की कबाए आई, सबे की सुनाई एक बही ही बचाई के। उन सेवक ने श्री त्रिपुरदास जी के वस्त्र को लाकर भंडारी जी के हाथ में दे दिया, और उस भंडारी जी ने उस वस्त्र को छिपाकर उसके ऊपर श्री ठाकुर जी के श्रृंगार किए और बढ़िया वस्त्र रख दिए। परंतु परम स्नेही ठाकुर श्री श्रीनाथ जी से भक्त के इस प्रेमोपहार की उपेक्षा सहन न हुई। तब भगवान व्याकुल होकर बोले, मुझे विशेष ठंड लग रही है, शीघ्र उसको दूर करने का कोई उपाय करो। तब श्री गोसाई जी ने बहुत से सुंदर सुंदर वस्त्र श्री अंग पर धारण कराए, परंतु ठंड नहीं गई। तब फिर आज्ञा दी कि कोई और उपाय कीजिए। तब श्री गोसाई जी ने अंगीठी जलाई, फिर भी ठंड दूर नहीं हुई। श्री ठाकुर जी ने पुनः वही बात कही। तब वह सुनकर श्री गोसाई जी अति लज्जित हुए कि अब कौन सा उपाय करें। फिर आपके ध्यान में आया कि किसी भक्त पर अनुग्रह करने के लिए श्री प्रभु जी यह लीला कर रहे हैं, अतः
तत्काल ही सेवक को बुलाकर पूछा कि इस वर्ष किस किस की पोशाकें आई हैं। वही खाता खोलकर सेवक ने सभी भक्तों का नाम सुनाया, परंतु सेवक ने मात्र श्री त्रिपुरदास जी का नाम ही नहीं सुनाया कि निपट स्नेही नाथ, जीव के सच्चे स्नेही, सहज स्नेही, निपट स्नेही एकमात्र भगवान ही है। एक स्नेही साचिलो केवल कौशल पालू, प्रेम कनौड़ो राम सो नहीं दूसरो दयालु, तन साथी सब स्वार्थी सुर व्यवहार सुजान, आरत अधम अनाथ हित को रघुवीर समान। सहज स्नेही राम सो ते कियो न सहज स्नेह, ताते भव भाजन भयो सुनु अजहूँ सिखावन येह। वेद कहो बुध कहत हैं अरु हूँ कहत हूँ टेरी, तुलसी प्रभु साँचो हितु तू ही की आँखिन हेरी। श्री रहीम जी ने सुना था कि श्री ठाकुर श्री श्रीनाथ जी अत्यंत ही सुंदर हैं एवं बड़े रिजवार हैं। फिर तो वह सब कुछ त्याग कर फकीरी वेश धारण कर श्री श्रीनाथ जी का दर्शन करने यतिपुरा गोवर्धन आए थे। परंतु जब दर्शनार्थ मंदिर के जगमोहन में प्रवेश करने लगे तो द्वारपाल ने इन्हें रोक दिया। श्री रहीम जी ने निज मन ही मन विशेष रूप से झुंझला कर कहा, ऐसी साहिबी और ऐसी बेवकूफ़ी। इसका आशय यह था कि यदि दर्शन की ऐसी अभिलाषा दी तो फिर म्लेच्छ शरीर नहीं देना था, और यदि म्लेच्छ तन दिया तो दर्शन की ऐसी अभिलाषा नहीं देनी थी। इतनी दूर से तो मैं आपकी प्रशंसा सुनकर राज्य सुख त्याग कर फकीर बनकर दर्शन करने आया हूँ, और आप मुझे निकट भी फटकने नहीं देते हैं। उस समय रहीम जी ने यह दोहा कहा कि हरि रहीम ऐसी करी ज्यों कमान सरपूर, खींची आपनी ओर को छाड़ी दियो अति दूर। श्री रहीम जी यह कहकर मंदिर के द्वार पर श्री गोविंद कुंड की छतरी पर जाकर बैठ गए। गोसाई श्री विठल नाथ जी ने सुना कि एक अलमस्त फकीर आए हैं, तो आपने सेवक के द्वारा इनके लिए प्रसाद भेजा, लेकिन उन्होंने लेने से अस्वीकार कर दिया। तब स्वयं ही श्री ठाकुर श्री श्रीनाथ जी प्रसाद लेकर आए। उस समय उन्होंने यह दोहा कहा कि खेची चढ़नी ढीली ढरनी कहो कौन यह रीति, आज काली मोहन गही वंश दिया की रीति। इतना कहकर ही श्री रहीम जी ने श्री ठाकुर जी से कोप करके पीठ फेर ली। तब श्री ठाकुर जी वहीं प्रसाद का थाल रखकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री ठाकुर जी के अंतर्ध्यान होते ही श्री रहीम जी को विरह व्याप गया। तब आपने इस पद का गायन किया, छवि आवन मोहन लाल की, काछे काछनी कलित मुरली कर पीत पिछोरी, साल की बंक तिलक केसर को कीने, दुतिमानो बिधुबाल की, बिसरत नाही सखी मुँह मनते चितबनी नयन विशाल की, नीकी हसनी अधर सधरनी की छवि छीनी सुमन गुलाल की, जल सो डारी दियो पुरैनी पर डोलनी मुक्ता माल की, कि आप मोल बिन मोलनी डोलनी बोलनी मदन गोपाल की, यह स्वरूप निरखे सोई जाने इस रहीम के हाल की, कमल दल नैनन की उपमा उन्मानी, बिसरत नाही सखी मोह मनते मंद मंद मुस्कानी, यह दसननी दुति चपलाहूँ ते महा चपल चमकानी, वसुधा की बस करी मधुरता सुधा पगी बतरानी, चढ़ी रहे चित उर विशाल की मुकुतमाल थहरानी, नृत्य समय पीताम्बर हूँ की फहरी फहरी फहरानी, अनुदिन श्री वृंदावन ब्रजते आवन आवन जानी, वे रहीम चित ते न टरती हैं सकल श्याम की बानी, मोहन छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए,
भरी सराय रहीम लखी आप पथिक फिरी जाए। अंतर दाव लगी रहे धुआं न प्रगटे कोय। के जिय जाने आपनो कैजा सिर बीती होए। श्री चतुर कवि ने भी इसी आश्रय का एक विशेष सुंदर कवित्व लिखा कि यथा जब लोना को पीर लागती हैं अपने उर तब लो पराई पीर कैसे पहचानी हो। आज लो न जानत हो लग्यो नेह काहू सो है। जब नेह लगी है तो हित उन मानी हो। कहत चतुर कवि मेरे कहिबे की तोपे एको न रहेगी तू समुझी जिय जानी हो आनी हो। जैसे नीके मोही तुम लगत हो प्यारे लाल तैसो नीको तुम्हें को लागी है तो जानी हो। श्री रहीम जी के भाव से सराबोर पदों को श्रवण कर श्री ठाकुर श्री श्रीनाथ जी ने आपको साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिया। सुनी न त्रिपुरदास बोल्यो धन नाम भयो। मोटो एक स्थान आयो राख्यो है बिछाए के। ल्याबो बेगी याही छिन मन की प्रवीण जानी। ल्यायो दुख मानी ब्यो तो लई सो सिवाय के। अंग पहिराय सुखदाई कांपे गाय जात। कही तब बात जाड़ो गयो भरी भाय के। नेह सरसाई ले दिखाए उर आई सबे। ऐसी रसिकाई हृदय राखी है बसाए के। गोसाई श्री विठल नाथ जी ने कहा कि मैं भक्त त्रिपुरदास जी का नाम तो सुना नहीं। क्या इस वर्ष इनके यहाँ से पोशाक नहीं आई है। सेवक ने कहा कि समस्त धन नष्ट हो गया है उनका, अतः उनके यहाँ से मोटे कपड़े का एक थान ही आया है। मैंने उसे और पोशाकों के नीचे बिछा दिया है। प्रेम में परम प्रवीण चतुर श्री गोसाई जी ने श्री ठाकुर जी के मन की बात जानकर कि प्रेम प्रवीण श्री प्रभु जी तो भक्तों के हृदय के भाव को प्रतीत कर भक्तों के प्रेमोपहार को सहर्ष स्वीकार करते हैं। श्री गोसाई जी ने आज्ञा दी कि उस कपड़े को शीघ्र लाओ। सेवक अनमना सा होकर उस कपड़े को ले आया जो कि वह बिछाने से कुछ मैला हो गया था। परंतु श्री ठाकुर जी के दर्जी को बुलाकर उस कपड़े का नाप लेकर तथा उसको कटवाकर अंगरखा सिलवाया गया। श्री गोसाई जी ने तत्काल ही उस अंगरखे को श्री ठाकुर जी के अंग में धारण कराया। उसी से श्री ठाकुर जी को जो सुख प्राप्त हुआ उसे कौन वर्णन कर सकता है। तब श्री ठाकुर जी ने अति भावपूर्वक कहा कि अब हमारा शीत दूर हो गया। इस प्रसंग में श्री महाप्रभु जी ने प्रेम की सरसता को प्रत्यक्ष करके दिखाया है। भगवान की यह लीला देखकर सभी के हृदय में यह दृढ़ विश्वास हो गया कि अहो, श्री ठाकुर श्री श्रीनाथ जी ने निज हृदय में भक्तों के प्रति ऐसा अगाध प्रेम हृदयंगम कर रखा है। नेह सरसाई ले दिखाई। श्री ठाकुर श्री श्रीनाथ जी ने प्रथम तो श्री त्रिपुरदास जी का सर्वस्व नाश करके फिर उनके मोटे कपड़े का अंगरखा प्रेम पूर्वक धारण करके भक्तों के प्रति अपने प्रेम को प्रत्यक्ष करके दिखाया। इस पर एक दृष्टांत है कि एक स्त्री ने जैसे तैसे करके कुछ रुपए इकट्ठे किए तो उसने अपने हाथ में पहनने के लिए स्वर्ण का चूड़ा बनवाया। चूड़ा पहनकर वह सबके घर घूमी परंतु किसी ने उसके चूड़े की प्रशंसा नहीं की। तब उसने विवश होकर अपने चूड़े की प्रशंसा हेतु एक युक्ति विचारी और उससे अपने ही घर में आग लगा ली और अपने हाथ को उठा कर सभी को चूड़ा दिखाते हुए कि आग बुझाने के लिए हो हल्ला करने लगी। जिसकी भी दृष्टि उसके चूड़े पर पड़ी तो उसने उसके चूड़े की विशेष प्रशंसा की। तब उस स्त्री ने झुंझला कर कहा कि यदि तुम पहले ही इस चूड़े की प्रशंसा कर देते तो मुझे अपने घर में क्यों आग लगानी पड़ती। ठीक इसी प्रकार श्री श्रीनाथ जी ने भी किया। अपने प्रेम की प्रशंसा करवाने हेतु श्री त्रिपुरदास जी के साथ ऐसी ही लीला प्रदर्शित की। ऐसे रसिकाई बसाए के, ऐसे हरि करत दास पर कृपा। संपूर्ण पद के लिए हम पृष्ठ 71 में देख सकते हैं कि श्री ठाकुर जी ने मेरे द्वारा प्रेषक हुए
वस्त्र की पोशाक धारण की। यह प्रशंसा सुनकर श्री त्रिपुरदास जी ने भाव विभोर होकर यह पद गाया कि नवरंग ललना विहारी मेरो, कहे जाड़ो मोहि अधिक सुहाए। पहिरी कबाय ओढ़ी लई फरगुन तोहूँ शीत सतावत आय। अचरज भये सुनि बल्लभ नंदन, कनक अंगीठी धरी मंगाए। पुनिजिय सोची मगाए ओढ़ी ओढ़ाई, भज गई सीत हंसे यदुराय। ऐसे परम कृपालु दयानिधि, बिसरत नहीं सुधि करत सहाय। त्रिपुरदास गिरिधर जी की बातें का जाने को देव बताए। श्री त्रिपुरदास भक्त जी की श्री आचार्य महाप्रभु तथा श्री ठाकुर जी श्री श्रीनाथ जी के चरणामृत प्रसाद के प्रति विशेष निष्ठा थी। आपके यहाँ पर सर्वदा श्री चरणामृत प्रसाद रखा रहता था। आप बिना श्री चरणामृत प्रसाद लिए अन्न जल कुछ भी ग्रहण करते नहीं थे। एक दिन संयोग की बात है कि जब भोजन करने गए तो रसोइया ने बताया कि आज तो श्री चरणामृत प्रसाद संपूर्ण समाप्त हो गया। तब आपने रसोइये से कहा कि प्रथम तो क्यों नहीं बताया, आप पहले बताते तो हम व्यवस्था कर लेते। अब तो मैं दरबार में जा रहा हूँ, अब तुम लोग श्री ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद पा लेना, मेरी प्रतीक्षा नहीं करना। अब मेरा आना असंभव है कि मेरी प्रतीक्षा नहीं करना, अब मेरा आना संभव नहीं है। फिर उन्होंने मन में निश्चय किया कि जब तक शरीर चलेगा तब तक कार्य करूँगा, जब शिथिल हो जाएगा कहीं पड़ा रहूँगा, परंतु मैं बिना चरणामृत प्रसाद लिए तो कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा। आप दरबार में चले गए, उधर रसोइये के कार्य में लग गया। इसी मध्य में एक 10 वर्ष का बालक 3 थैलियाँ लेकर आया और रसोइया को देते हुए बोला कि एक थैली में तो श्री ठाकुर जी का श्री चरणामृत है और एक थैली में श्री आचार्य महाप्रभु का श्री चरणामृत है और एक थैली में श्री श्रीनाथ जी का महाप्रसाद है। यह तीनों थैलियाँ श्री त्रिपुरदास जी ने भेजी हैं। यह कहकर वह बालक चला गया। जब रसोई तैयार हो गई, श्री ठाकुर जी को भोग लग गया, तब रसोइये ने श्री त्रिपुरदास जी को बुलाने के लिए एक व्यक्ति भेजा, परंतु आप नहीं आए। जब 2-3 बार आपको बुलाया गया तो श्री त्रिपुरदास जी आए और बोले कि मैंने तो प्रथम में ही कहा था कि बिना श्री चरणामृत प्रसाद लिए मैं कुछ ग्रहण नहीं करूँगा, फिर आप मुझे क्यों बार बार बुलाते हैं। रसोइये ने कहा, एक बालक के द्वारा आपने ही तो श्री चरणामृत तथा प्रसाद की 3 थैलियाँ भेजी हैं, फिर आप इस प्रकार से क्यों कह रहे हैं। श्री त्रिपुरदास जी ने कहा, वह बालक कहाँ गया, मुझे उसे दिखाओ। रसोइये ने कहा, वह थैली देकर तत्क्षण ही चला गया। तब आपको ज्ञात हुआ कि वह बालक कोई और नहीं, स्वयं श्री ठाकुर जी ही थे। तब आपने स्वयं को विशेष धिक्कारा कि मेरे कारण ही श्री ठाकुर जी को इतना कष्ट करना पड़ा। फिर आपने शीघ्र स्नान करके श्री चरणामृत प्रसाद लेकर प्रसाद ग्रहण किया। कि विशेष कथन यह है कि संपूर्ण श्री भक्तमाल में श्री त्रिपुरदास जी ही एक ऐसे भक्त हैं जिनका मूल छप्पाई में नाम ही नहीं आया है, परंतु आपके प्रेम पर रीझ कर श्री प्रियादास जी ने आपके चरित्र का गान किया। इस प्रकार हमने श्री त्रिपुरदास जी का बड़ा ही सुंदर चरित्र श्रवण किया। आए अब श्री कृष्णदास जी का सुचरित्र हम श्रवण करें। गिरिधरन रे कृष्णदास को नाम माज साजो दियो, सानिध्य सदा हरिदास वर्य गौर श्याम दृढ़ व्रत लियो। श्री बल्लभ गुरुदत्त भजन सागर गुण आगर, कवित नोख निर्दोष नाथ सेवा में नागर। कि बानी वंदित विदुष सुजस गोपाल अलंकृत, ब्रज रज अति आराध्य वहे धारी सर्वसुचित। श्री गोवर्धन धारी भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर श्री कृष्णदास जी को अपने नाम में भागीदारी दी। श्री कृष्णदास जी श्री गुरु श्री वल्लभाचार्य जी के द्वारा दिए गए भजन भाव के समुद्र थे। वे समस्त सद्गुणों की खानी थे। आपके द्वारा रचित लिखी गई कविताएं विशेष ही अद्भुत एवं काव्य दोष से रहित होती थीं। आप श्री श्रीनाथ जी की सेवा में परम प्रवीण थे। श्री गिरिधर जी के मंगलमय सुयश से विभूषित आपकी वाणी की विद्वद्जन ही भी प्रशंसा करते हैं। आप श्री
धूलि को अपना परम आराध्य मानते थे तथा आपने चित्त में उसी को ही सर्वस्व स्वीकार कर निज तन में एवं मस्तक पर ब्रजरज को धारण करते थे। इसका चित्त में चिंतन भी करते थे। आप सदा सर्वदा श्री हरिदास वर्य श्री गोवर्धन जी के समीप में ही बने रहते थे एवं आप सदा बड़े बड़े श्रेष्ठ संतों के सानिध्य में ही रहते थे। आपने श्री ठाकुर श्री राधा माधव जी की युगल छवि की सेवा का दृढ़ व्रत ले रखा था। गिरिधर साजो दियो। इस प्रसंग का स्पष्टीकरण करते आगे कवित्त 346 में किया गया है कि श्री बल्लभ गुरुदत्त आप श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के शिष्य थे। यह कथन आपने स्वयं एक पद में कहा है। तब ते श्याम शरण हो पायो, जब ते भेंट भई श्री बल्लभ निजपति नाम बतायो। कि और विद्या अविद्या छाड़ी मलिन मति श्रुतिपथ आए दृढ़ायो, कृष्णदास जन चहु जुग खोजत अब निहचे मन आयो। कवित नोक निर्दोष कमल मुख देखत कौन अघाए, सुनरी सखी लोचन अली मेरे मुदित रहे अरुझाए। मुक्त माल लाल उर ऊपर जनुफूल बन राय, गोवर्धन अंग अंग पर कृष्णदास बलि जाए। वर्णन आया है कि एक बार आपके पद को श्रवण कर अत्यंत प्रसन्न होकर श्री प्रिया प्रीतम जी ने भाव विभोर होकर अपने मनोहर नृत्य किया, परम मनोहर नृत्य किया। वह पद इस प्रकार है। श्री वृषभानु नंदिनी नाचत गिरिधर संग, लाग डाह ऊपर तिरप रास संग राख्यो, ढपताल मिल्यो राग केदारो, सप्त सुरन अब धर तान रंग राख्यो। पाय सुख सिद्ध भरत काम विविध रिद्धि, अभिनव दल सत सुहाग हुलास रंग राख्यो। वनिता सतजूत संग लिए निरखत ज्यों, सद्य चंद बलिहारी श्री कृष्णदास सुगर रंग ताख्यो। आपकी कविता के अद्भुतपन एवं निर्दोषिता का सबसे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। नाथ सेवा में नागर। आपकी सेवा सब सावधानी से संतुष्ट होकर श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने आपको अधिकारी की पदवी उपाधि प्रदान की थी। कहते हैं कि वर्तमान में भी श्री श्रीनाथ जी के सेवा संबंधी कागजातों पर अधिकारी श्री कृष्णदास की मुहर लगाई जाती है। वाणी बंदित विदुष विद्वान के द्वारा वंदित अभिनंदित वाणी ही श्रेष्ठ मानी गई है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जो प्रबंध बुध नहीं आदरहीं, सो श्रम बादि बाल कवि करहीं। सुजस गोपाल अलंकृत विद्वज्जन उसी वाणी का आदर करते हैं जो भगवान के सुयस से विभूषित हो। सब गुण रहित कुक विकृत वाणी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहीं सुनहि बुध ताही, मधुकर सरिस संत अनुग्राही। कि रसिक ब्रजजन की एक एक रज कणिका पर कोटि कोटि चिंतामणि न्यौछावर करते हैं। श्री ब्रह्मादिक देवता एवं श्री उद्धव आदि संत भी इस ब्रजरज प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं। ब्रह्मादिक चाहत जिसे उद्धव जीवन मूर, कोटि कोटि चिंतामणि तुले न ब्रज की धूर। ब्रज की रज श्वेत प्रेम स्वरूप है, उस पर भी अनंत अनंत प्रेमियों के प्रेमाश्रुओं से अभिषिक्त है। गोपियों तथा परम आह्लादिनी परम प्रेममयी श्री राधिका जी के चरण चिन्हों से समलंकृत यह ब्रजभूमि है कि इसकी महामहिमा कहाँ तक वर्णन की जा सकती है, क्योंकि स्वतः अनंत महिमामय रस स्वरूप श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र जी ने मेवा मिश्री को त्याग कर इस रज का सेवन किया है। श्रीमद् भागवत जी में मृद भक्षण माटी खान लीला है अत्यंत ही प्रसिद्ध। ब्रजरज की सराहना में कवि यह उक्ति अत्यंत ही अद्भुत लिखते हैं कि तजिमाखन खाते रहे तुमको मृदु मोहन के अनुकूल है तू, मुझे पाकर मुक्त की मुक्ति हुई शुभ कर्म लता फल फूल है तू, भव व्याधि से पीड़ित प्राणियों को हरे कृष्ण सजीवन मूल है तू, प्रभु के पद पंकज से लिपटी बड़ी भाग्यवती ब्रज धूल है तू। एक संत जी कहते थे कि
भगवान के समस्त धामों की महिमा एक सी ही है, क्योंकि न्यूनाधिक नहीं है, परंतु श्री ब्रज रज की महिमा महामहिमा अन्य धामों की रज की महिमा से विशेष है। विशेषता यह है कि अन्य धामों में तो भगवान ने निज चरण कमलों से भ्रमण किया, खेले कूदे हैं, विचरे बिहरे हैं, जिसमें वह भूमि की निश्चय ही धन्यातिधन्य हो गई है। परंतु श्री ब्रजधाम में चलने फिरने, खेलने कूदने, विचरने बिहरने का तो कथन ही क्या, यहाँ की एक एक सूक्ष्म कण कण भूमि को भगवान श्री कृष्ण ने निज जिह्वा से चाट चाट कर इसका सेवन किया है तथा इसे परम पुनीत मोक्षदायिनी भी बना दिया है। वर्णन आया है कि जब ब्रह्मांड घाट पर भगवान श्री कृष्ण जी ने मिट्टी खाई थी तो इन्हें अधिक ही स्वाद सुख प्राप्त हुआ, परंतु दैव योग से संग के ग्वाल वालों ने इन्हें देख लिया और आकर उन सभी ने श्री यशोदा माता से इस बात की निंदा की और श्री यशोदा माता ने भी बालक को आगे के लिए ताड़ना डांट डपट दी। तब पुनः श्री कृष्ण ने माता के भय से उस रूप में तो मिट्टी नहीं खाई, परंतु स्वाद लग चुका था। अतः बिना किसी के भय किए मनमाने ढंग से ब्रजरज सेवन करने की एक युक्ति निकाली। कि युक्ति यह थी कि श्री कृष्ण जी ने अपनी जगन मोहिनी माया से श्री ब्रह्मा जी को मोहित कर दिया। फलस्वरूप श्री ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण के ऐश्वर्य में संदेह हो गया और उन्होंने श्री कृष्ण की मंजू महिमा का परीक्षण करने के लिए ग्वाल वालों, बालकों और बत्सों, गायों के बच्चों का अपहरण कर लिया। उस समय श्री कृष्ण जी ने स्वयं समस्त ग्वाल बालों को एवं बछड़ों का रूप धारण कर 1 वर्ष तक गोपियों एवं गोपों को सुख प्रदान किया। उन्हीं वयस्क के बछड़ों के रूप में घास चरने के ब्याज से मनमाना वर्ष समय तक ब्रजरज का रस का आस्वादन किया। यह परम सौभाग्य मात्र श्री ब्रज वसुंधरा को प्राप्त है। यह ब्रजरज की महामहिमा अनंत है। ब्रजरज रसिक संतों की सर्वस्व स्वरूपा है। एक बार श्री वृंदावन में एक परम सुप्रसिद्ध सिद्ध संत जी का दर्शन करने के लिए कहीं से रईस मतलब धनमानी सज्जन आए। उन्होंने विशेष श्रद्धापूर्वक संत जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, फिर उठकर अपने वस्त्रों में लगे श्री ब्रजरज को झाड़ने लगे। यह देखकर सिद्ध संत जी उन पर अत्यंत ही दुखित हुए और संत जी ने उन्हें मूर्ख, गवार आदि कटु वचन कहे। संत जी के इस व्यवहार को देखकर वे सज्जन बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये कैसे महात्मा हैं, ये तो गालियाँ देते हैं। मैंने तो इनकी विशेष प्रशंसा प्रसिद्धि सुनी थी, परंतु यहाँ आने पर तो कुछ और ही प्राप्त हुआ। फिर भी उन सज्जन ने बड़े शांत भाव से हाथ जोड़कर विशेष विनम्रता पूर्वक संत जी से पूछा कि महाराज, मैंने ऐसा कौन सा अपराध तथा त्रुटि की जो आप इतने मुझ पर अप्रसन्न हो गए हैं, इतने रुष्ट हैं। तब संत जी ने उन्हें बड़े प्यार पूर्वक अपने समीप बैठाकर अत्यंत मधुर वाणी से कहा कि भैया, इस ब्रजरज में तो ब्रजरज ही भक्तों की सर्वस्व है। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवतागण इतने तक इस ब्रजरज सेवन के लिए लालायित तथा इस रज को प्राप्त करने के लिए ब्रज में लता बेली होकर जन्म लेना चाहते हैं। सिद्ध संत जी ने उस धनीमानी सेठ से कहा कि यह रज तुम्हें बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है और तुम इसे झाड़ने साफ करने में लगे हो। यदि ऐसा ही करना था तो यहाँ आगमन की इच्छा क्यों की? घर पर ही गद्दा तकिया लगाकर बैठते। यहाँ तो केवल इसी ब्रजरज की प्राप्ति हेतु ही आते हैं। संत जी की ब्रजरज में इस प्रकार की निष्ठा देखकर वे धनीमानी सज्जन मुग्ध हो गए। इस ब्रज में समस्त भक्तजन ब्रजरज को रजरानी कहते हैं। यहाँ की श्री ब्रजरज इसका अत्यंत कोटि महत्व है। एक बार कहीं की रानी साहिबा पालकी में बैठकर श्री वृंदावन आ रही थी। उनके सेवक सामंत आगे मार्ग की व्यवस्था करते चल रहे थे। एक भंगिन सड़क झाड़ बुहार रही थी तो सिपाही उससे कहने लगे कि मार्ग छोड़कर हट जाओ, हमारी रानी साहिबा आ रही हैं। भंगिन ने झुंझला कर कहा, यहाँ कौन सी रानी है? यहाँ तो 4 ही रानी है, श्री राधा रानी, श्री यमुना महारानी,
श्री रजरानी और श्री मेहतरानी। अब ये कौन सी पांचवी महारानी कहाँ से आ गई? रानी ने भंगिनी का इस प्रकार शब्द सुना तो वह बड़ी ही प्रभावित हुई और पालकी से उतरकर पैदल चलने लगी। श्री ब्रजरज की महिमा को हृदयंगम करके श्री कृष्णदास जी ने उसे अपना परम आराध्य माना। यहाँ हरिदास वर्य से तात्पर्य श्री गोवर्धन गिरि से है कि हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानम तनोतु सह गो गणयस्य यौर्यात् पानीय सूय वसन कंदर कंद मूलई। अरे गोपियों, यह गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में अति श्रेष्ठ है। धन्य है इसके भाग्य। देखती नहीं हो मेरे प्राणवल्लभ श्री कृष्ण और नैनाभिराम श्री बलराम जी के श्री चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके यह कितने आनंदित हो रहा है। इनके भाग्य की कौन सराहना कर सकता है। यह तो उन दोनों का ग्वाल बालों और गौओं का अति ही सत्कार करते हैं। स्नान तथा पान के लिए झरनों का जल देते हैं। गौओं के लिए सुंदर सुंदर हरी घास प्रस्तुत करते हैं। विश्राम के लिए कंदराएं एवं भोजन के लिए कंदमूल फल देते हैं। वास्तव में ये ही धन्य है। श्री कृष्णदास जी आजीवन पर्यंत श्री गिरिराज गोवर्धन के सन्निधान में रहते हुए यतिपुरा में श्री ठाकुर श्री श्रीनाथ जी की सेवा में परायण रहे। गौर श्याम बदनार विंद पर जिसको वीर मचलते देखा, नैन बान मुस्कान संग फस फिर नहीं नेक संभलते देखा। ललित किशोरी युगल इश्क में बहुतों का घर घलते देखा। डूबा प्रेम सिंधु का कोई हमने नहीं उछलते देखा। प्रेम रस राशि कृष्ण दास जो प्रकाश कियो, लियो नाथ माने सो प्रमाण जग गाइए। दिल्ली के बाजार में जलेबी सो निहारी नैन, भोगले लगाई लगी विद्यमान पाइए। राग सुनी भक्तिनी को भय अनुराग बस, शशि मुख लाल जो को जाई के सुनाइए। देखी रिझबार रिझी निकट बुलाई लई, लई संग चले जग लाज को बहाइए। श्री कृष्णदास जी ने अपनी सेवा साधन तथा सदुपदेश एवं सदग्रंथों के द्वारा अपार श्री प्रभु प्रेम पारावार को प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। श्री ठाकुर श्री श्रीनाथ जी ने भी आपके प्रेम को स्वीकार लिया था। इस कथन का प्रबल प्रमाण यह है कि वर्तमान में समस्त जगत आपका यशोगान करता है। आपके प्रेम प्रकाश की एक दो लीलाओं का स्मरण करते हुए श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि एक बार आप श्री ठाकुर जी के सेवा कार्य के लिए दिल्ली गए हुए थे। वहाँ बाजार में कड़ाही से निकलती हुई गर्म गर्म जलेबियों को देखकर आपके मानसी भाव से ही उन जलेबियों का श्री श्रीनाथ जी को भोग लगाया। भाववश्य भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप जब मंदिर में भोग उसारा गया तो विविध भोग सामग्रियों में जलेबी का थाल और श्री ठाकुर जी के हाथ में जलेबी प्रत्यक्ष रूप से पाई गई थी। ऐसे ही एक बार आप आगरा गए हुए थे। वहाँ आपने एक वेश्या का अत्यंत मधुर स्वरगान से गायन सुनकर प्रेम के वशीभूत हो गए और उससे बोले, तू क्या हमारे चंद्रमुख श्री लाल जी के यहाँ चलकर गान सुना सकती है? वेश्या ने कहा कि वेश्या ने श्री कृष्णदास जी को गुणग्राहक तथा प्रेमी समझकर एवं इन पर प्रसन्न होकर अपने समीप में बुलाया और आपका अभिप्राय उस वेश्या ने आपके साथ चलने की स्वीकृति दे दी। फिर तो श्री कृष्णदास जी भी लोकलाज को सर्वथा त्याग कर वेश्या को अपने साथ में ही लेकर चल दिए। लगी विद्यमान पाई। ये यद्यपि श्री वल्लभाचार्य जी की सेवा प्रणाली में बाजार की बनी हुई वस्तु से भोग लगाने की विधि नहीं है, परंतु भाववश्य भगवान ने श्री कृष्णदास जी के प्रेम के समक्ष विधि निषेध की भी परवाह नहीं की। इस प्रसंग से श्री कृष्णदास जी इनका प्रेम प्रकाशित होता है। यह वेश्या श्री कृष्णदास जी एवं श्री ठाकुर जी इन तीनों के साथ लगता है। भावार्थ में वेश्या का श्री कृष्णदास जी को रिझवार देखकर निकट बुलाना लिखा गया कि इसकी संगति इस प्रकार
है कि प्रथम तो वेश्या ने आपको मुग्ध होकर गान सुनते देखा, कि आपको मुग्ध होकर गान सुनते देखा। तदुपरांत आपने उससे 10 रुपया भी तत्काल दे दिए, कि इससे वह समझ गई कि यह तो कोई रिजवार ही प्रतीत होते हैं। श्री कृष्णदास जी के साथ इसकी संगति इस प्रकार से लगेगी कि परम सिद्ध श्री कृष्णदास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि वेश्या तो किसी कर्म विपाकवश बारमुखी के घर जन्मी है, नहीं तो यह है वस्तु तस्तु श्री भगवदीय जीव ही तो है। यह भी उसके हृदय में भगवान के प्रति अपार अनुराग है, समर्पण का दिव्य भाव भी है, परंतु उस पर आवरण पड़ा हुआ है। अतः जैसे हो तैसे इसे श्रीमद् भगवत सन्मुख करना ही चाहिए। फिर तो आपने उस वेश्या पर रीझ कर उसको अपने समीप बुलाया और 10 रुपया देकर बोले कि रात्रि में समाज सहित तुम मेरे निवास स्थान पर आना, मैं वहाँ पर तुम्हारा नृत्य गान देखूंगा। यह कहकर बारमुखी को अपना पता बता दिया। फिर बाजार जाकर श्री ठाकुर जी की सेवा की आवश्यक वस्तुएं खरीदकर अपने डेरे पर आए। रात्रि में निश्चित समय पर वेश्या भी अपने समाजियों के सहित वहाँ पहुँची। विशेष नृत्य गान हुआ। श्री कृष्णदास जी ने प्रसन्न होकर वेश्या को 100 रुपये दिए। आज से 500 वर्ष पूर्व के 100 रुपये वर्तमान के आधार पर कई हजार रुपये होते थे। श्री कृष्णदास जी का मुक्त हस्त से द्रव्य लुटाना देखकर वेश्या अचंभित हो गई। श्री कृष्णदास जी ने कहा कि मैं तो अपने सावल सेठ का एक तुच्छ मात्र मुनीम हूँ, मैंने तो बहुत संपेक्ष में रुपए दिए हैं। यदि तुम मेरे सेठ जी के समक्ष चलकर इस प्रकार से नृत्य गान करोगी तो वह तुम्हारी कला से प्रसन्न होकर तुम्हें मालो माल धनवान बना देंगे। मेरे सेठ जी तो नृत्य गान के अति प्रेमी हैं, वह स्वयं भी इस कला के परम कुशल है। वेश्या की ओर से चलने की स्वीकृति भी मिल गई। फिर द्वितीय दिन उसे अपने साथ में लेकर गोवर्धन आए। श्री ठाकुर जी के साथ इसकी संगति इस प्रकार लगेगी कि वेश्या श्री भगवदीय जीव थी। श्री ठाकुर जी उसे अपने समीप बुलाना चाहते थे, अतः श्री कृष्णदास जी के मन में ऐसी प्रेरणा उत्पन्न कर दी। नहीं तो भला परम वैष्णव श्री कृष्णदास जी क्यों वेश्याओं के मोहल्ले में जाने लगे, उनका गीत गान क्यों सुनने लगे और उससे प्रलोभन देकर यहाँ पर क्यों अपने साथ में लिवा कर लाने लगे। वस्तुतस्तु इसी ब्याज से रिजवार श्री ठाकुर जी ने उस पर रीझ कर उसे अपने समीप ही बुला लिया। जगलाज को बहाइए। इसका भाव यह है कि श्री कृष्णदास जी का परम वैष्णव होकर वेश्या के नृत्य गान पर आसक्त होना और उसको अपने साथ में लेकर आना, अपने मंदिर में नचाना आदि लोक दृष्टि से लज्जा मर्यादा हानि की बात है। श्री कृष्णदास जी के इस कार्य की उस समय प्रचुर लोगों ने निंदा की कि देखो, अधिकारी जी की बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो गई है, अतः ये मंदिर में वेश्या का नृत्य गान करा रहे हैं। कीर्तन सत्संग से अब ये विमुख हो गए हैं, धन मद के कारण संपूर्ण रूप से उन्मत्त हो गए हैं इत्यादि। परंतु श्री कृष्णदास जी ने इन समस्त चर्चा जवाबों की कुछ भी परवाह एवं भय नहीं की। आप तो जैसे तैसे श्री ठाकुर श्री श्रीनाथ जी को प्रसन्न करना तथा उनको रिझाना ही चाहते थे। निके अनवाय पट आभरण पहिराए, सोदहु लगाए हरि मंदिर में ल्याए हैं। देखी भाई मत बारी किनी ले अपा अलापचारी, कहो लाल देखे बोली देखे में ही भाए हैं। नृत्य गान तान भाव भरी मुस्कान दृग, रूप लपटान नाथ निपट रिझाए हैं। वह के तदाकार तन छुट्यो अंगीकार करी, धरी उर प्रीति मन सबके भिजाए हैं। श्री कृष्णदास जी उस वेश्या को अपने संग श्री गोवर्धन जी को लिवा लाए। फिर उसे भलीभांति से स्नान करा के श्री ठाकुर जी के प्रसादी वस्त्राभूषण पहनाए, इत्र फुलेल लगाया। इस प्रकार उसका समस्त साज श्रृंगार करके उसे श्री श्रीनाथ जी के मंदिर में ले गए और बोले, आज तक तूने संसारी लोगों को रिझाया है, अब तू हमारे श्री लाल जी को प्रसन्न कर एवं उनको रिझा। देख ये कैसे रिझवार है। वेश्या बारमुखी श्री श्रीनाथ जी का दर्शन करते ही प्रेम मतवाली हो गई और उसने स्वर साधकर आलाप किया। श्री कृष्णदास जी ने पूछा, क्या तुमने मेरे श्री लाल जी को अच्छी प्रकार से देखा? उसने कहा, हाँ, मैंने अच्छी प्रकार से ही उन्हें देखा है। उनके दर्शन मात्र से ही मेरे हृदय को
वे अत्यंत प्रिय लग रहे हैं। वेश्या ने अपने नृत्य गान तान भाव से युक्त मुस्कान और नेत्रों की श्री ठाकुर श्री श्रीनाथ जी के रूप में लपटान अर्थात अत्यंत आसक्त भाव से श्री ठाकुर जी की ओर लगी हुई चितवन से श्री ठाकुर जी की श्री श्रीनाथ जी को पूर्ण रूप से रिझाकर वेश्या ने प्रसन्न कर लिया तथा उसने पूर्ण रूप से श्री श्रीनाथ जी में तदाकार होकर नृत्य गान किया। प्रेमाधिक्य के कारण उसका शरीर छूट गया अर्थात शांत हो गया। हो श्री ठाकुर श्री श्रीनाथ जी ने उसकी जीवात्मा को अंगीकार कर लिया अर्थात अपने श्री चरणों में उसको स्थान प्रदान किया, क्योंकि वेश्या के हृदय में तो प्रेम स्नेह प्रारंभ से था ही अर्थात जन्म संस्कारित थी और भगवान भी प्रेम के आश्रित हैं, प्रेम के प्रदाता हैं, प्रेम की खानी है। अतः उसकी जाति पाति व उसके कुकर्तव्य पर दृष्टिगोचर न होते हुए उसके हृदय प्रेम को ही आपने अपने हृदय में धारण करके उसे अपना बना लिया। इस प्रकार से भगवान में तदाकार होकर वेश्या ने एवं भगवान ने वेश्या को अंगीकार करके सभी के मन को प्रेम रस में सराबोर कर दिया। श्री कृष्णदास जी ने वेश्या को श्री गिरिराज जी के तीर्थों में स्नान कराकर श्री ठाकुर जी के प्रसादी वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कर समालंकृत कर उसको अत्यंतिक शुद्धि करा दी। फिर स्वरचित एक पद का उससे अध्ययन कराया सिखाया और उसी पद को श्री ठाकुर जी के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए कहा। वह पद इस प्रकार है। मोह मन गिरिधर छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभंगी अंगनी पर चली, गयो तहाँ ही ठटक्यो, सजल श्याम घन बरन लीन, होए फिर चित अनतन भटक्यो, कृष्णदास कियो प्राण निछावर, यह तन जग सिर पटक्यो। श्री कृष्णदास कियो प्राण निछावर, यह तन जग सिर पटक्यो। इस पद को गाते गाते वेश्या ने यथार्थ में निज प्राण को भगवान श्री श्रीनाथ जी के श्री चरणों में न्यौछावर कर दिया और भगवान की नित्य लीला में सम्मिलित हो गई। कहते हैं कि वेश्या के तन त्याग करने से उसके सभी संग के समाजी परिकर रोने एवं विलाप करने लगे कि अब हमारी जीविका मारी गई, अब हमारी जीविका किस प्रकार चलेगी। तब श्री कृष्णदास जी ने उन समाजियों पर दया करके उन्हें एक सहस्त्र मुद्रा देकर सस्नेह उनको विदा किया। आए सुर सागर सो कही बड़े नागर हूँ, को पद गावो मेरी छाया न मिलाइए, गाए 5-7 सुनी जान मुस्कात कही, भले जो प्रभात आने करी के सुनाइए, पार्य सोच भारी गिरिधारी और धारी बात, सुंदर बनाए से जे धर्यो लखाइए, आए के सुनायो सुख पाय पछता पातले, बतायो मनायो रंग छायो अब गाइए। एक बार श्री कृष्णदास जी श्री सूरदास जी से मिलने आए। पद रचना के प्रसंग में श्री सूरदास जी ने आमोद विनोद में कहा कि आप तो कविता करने में अति प्रवीण हैं, अतः कोई ऐसा पद रचकर गाइए जिसमें मेरे पदों का प्रतिबिंब न हो। श्री कृष्णदास जी ने 5-7 पद गाए। श्री सूरदास जी ने उन पदों को श्रवण कर एवं यह समझकर कि इन पदों में तो हमारे अमुक अमुक पदों की छाया है, श्री सूरदास जी मुस्कुराने लगे तथा जिज्ञासा करने पर बताया कि आपके इस पद में हमारे इस पद का प्रतिबिंब है। तब श्री कृष्णदास जी बड़े संकुचित हुए। तब श्री सूरदास जी ने कहा कि अच्छा, कोई बात नहीं है, कल प्रातःकाल कोई नवीन पद की रचना करके मुझे आकर सुनाना। निज निवास स्थान पर आकर श्री कृष्णदास जी को अधिक क्षोभ हुआ, क्योंकि कोई भी भाव श्री सूरदास जी से अछूत नहीं मिल रहा था। श्री कृष्णदास जी के विचार को भगवान श्री गिरिधर श्री श्रीनाथ जी ने अपने मन में धारण किया और इनके सोच का निवारण करने हेतु श्री प्रभु जी ने स्वयं एक अत्यंत सुंदर पद रचित कर श्री कृष्णदास जी की सैया पर रख दिया। जब चिंता में निमग्न श्री कृष्णदास जी शैया पर पौड़ने लगे, शयन करने के लिए गए, तो सिरहाने श्री प्रभु जी के श्रीकर कमलों से लिखा हुआ यह पद पाया। फिर क्या था,
प्रातः काल होते ही श्री कृष्णदास जी पुनः श्री सूरदास जी के निकट गए और उस पद को सुनाया। पद को सुनकर श्री सूरदास जी अति प्रसन्न हुए। साथ ही यह भी समझ गए कि यह पद रचना श्री कृष्णदास जी रचित नहीं हो सकती। इस पद की रचना तो स्वयं श्री श्रीनाथ जी ने ही की है। श्री सूरदास जी ने इसे श्री ठाकुर जी का पक्षपात बताया और श्री ठाकुर जी के इस पक्षपात पर श्री सूरदास जी रुष्ट हो गए। तब श्री ठाकुर जी ने इन्हें मनाया। फिर तो भक्त और भगवान के हृदय में परस्पर प्रेम रंग सा छा गया। श्री ठाकुर जी के द्वारा रचित वह पद अब तक भी गायन किया जाता है। श्री हरि तथा श्री गुरु कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त श्री सूरदास जी का इतना बृहद साहित्य है कि कोई भी श्री भगवल लीला संबंधी भाव रस अलंकार आदि काव्य गुण उनसे अछूते नहीं बच पाए हैं। उनके पश्चात जो भी कभी कविता करने का प्रयत्न करते हैं उन्हें आधार रूप में श्री सूरदास जी के पदों को विवश होकर अपनाना तथा स्वीकार करना ही पड़ता है। इसी पर श्री सूरदास जी ने श्री कृष्णदास जी को चुनौती दी थी। पर यह सोच लखाइए भक्त की चिंता भगवान को असह्य हो गई। अतः उस चिंता को दूर करने के लिए स्वयं प्रभु जी ने यह पद रचना की। वह पद इस प्रकार है। आबत बने कान गोप बालकन संग ने चुकी खुर रेणु छुरित अलका बली पोह मन मत चाप बक्र लोचन बान शीश शोभित मत मोर चंद्रावली उदित उडुराज सुंदर शिरोमणि वदन निरखी फूली नबल युवती कुमुदावली अरुण सकुचत अधर बिंबा फल उपहसत कछुक परगट होत कुंद दशनावली श्रवण कुंडल तिलक भाल बेसरी नाक कंठ कौस्तुभ मणि सुभग त्रिबली रत्न हाटक खचित उरसी पद कनक पाति बिच राजती सुभग झलकत मुक्तावली बलय कंकन बाजु बंद आजान भुज मुद्रिका करतल विराजत नखावली कोणित कर मुरलिका अखिल मोहित विश्व गोपिका जन मनसि ग्रंथित प्रेमावली कटि क्षुद्र घंटिका कनक हीरामयी नाभि अम्बुज बलित भृंग रोमावली धाय कबहुक चलत भक्त हित जानी प्रिय गंड मंडल रचित श्रम जल कनकावली पीत कौशेय पटधारी सुंदर अंग बजत नूपुर गीत भरत शब्दावली हृदय कृष्णदास बलि गिरिधरन लाल की चरण नख चंद्रिका हरति तिमरावली। पद सुनते ही श्री सूरदास जी समझ गए कि ऐसा पद तो इनकी कौन कहे, इनके पिता श्री भी नहीं बना सकते। यह तो ईश्वरीय दिव्य वाणी प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि श्री श्रीनाथ जी ने ही स्वयं इस पद की रचना की है। श्री सूरदास जी ने पूछा, भैया तुम सत्य सत्य कहना कि इस पद की रचना आपने ही स्वयं की है अथवा किसी अन्य जन द्वारा। तब तो श्री कृष्णदास जी ने श्री सूरदास जी को सत्य सत्य बात बता दी। यह सुनते ही श्री सूरदास जी श्री ठाकुर जी से अप्रसन्न हो गए और बोले, हम दोनों गुरु भाई आपस में विवाद किए हुए थे, आप मध्य में क्यों आ गए? हम दोनों आपस में ही विवाद समाप्त कर देते। अच्छा ठीक है, अब आप स्वयं ही कवि बन गए हैं तो आप ही पद बनावें और एवं स्वयं ही उसका गायन करें तथा श्रवण भी करें। अब हम लोगों की आवश्यकता ही क्या रही। इस प्रकार से बहुत सी उपालंब युक्त बातें कहकर श्री सूरदास जी भगवान से ही रुष्ट होकर अपनी कुटिया में आ गए। मंदिर में आना जाना तथा नित्य प्रति का कीर्तन सेवा में से विश्राम लिया। परिणाम यह हुआ कि मंदिर में आपके न जाने से पद कीर्तन समाज गायन आदि में आनंद सुख की प्राप्ति नहीं होती थी। तब श्री ठाकुर जी स्वयं श्री सूरदास जी के निकट गए और बोले, श्री सूरदास जी, हमसे जो त्रुटि हो गई है उसे आप क्षमा कर दीजिए एवं मंदिर में चलकर आप मुझको पद गायन सुनाइए। आपके द्वारा पद श्रवण किए बिना मेरा मन अप्रसन्न ही रहता है। कीर्तन में प्रथम जैसा आपके बिना आनंद ही नहीं आता है। मुझे कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगता है।
श्री ठाकुर जी के द्वारा इस प्रकार से अनुनय विनय करने पर श्री सूरदास जी प्रसन्न होकर प्रथम की भांति मंदिर में जाकर पद गायन करने लगे। कुआ में खिसिल देह छुती गई नहीं भई, भइयों आशंक कछु और उर आई है। रसिकन मन दुख जानी सो सुजान नाथ, दियो दर्शाए तन ग्वाल सुखदाई है। गोवर्धन तीर कही आगे बलबीर गए, श्री गोसाई धीर सो प्रणाम यो जनाई है। धनहु बताय खोदी पाय विश्वास आए, ये सुख छायो शंख पंख ले बहाई है। अंत समय में श्री कृष्ण दास जी फिसल कर कुएं में गिर गए और उसी घटना से उनकी देह शांत हो गई, अर्थात प्राणांत हो गया। यद्यपि भजन के प्रताप से आपको तत्काल ही दिव्य देह की प्राप्ति हो गई, परंतु लोगों के मन में तो कुछ और ही बात आ गई। लोगों ने आपके संबंध में अकाल मृत्यु की आशंका की। इस आशंका से रसिक जनों के मन में अपार दुख हुआ। सुजान शिरोमणि श्री श्रीनाथ जी ने भक्तों के हार्दिक शोक को समझकर उस पीड़ा को समाप्त करने के लिए तथा लोगों की शंका का निवारण करने हेतु श्री कृष्णदास जी का परम सुखदायी दिव्य ग्वाल स्वरूप सभी लोगों को प्रत्यक्ष दिखला दिया। श्री गोवर्धन जी की तलहटी में कुछ ब्रजवासियों को देखकर दिव्य देहधारी श्री कृष्णदास जी ने कहा कि आगे बलदाऊ जी गए हैं, उन्हीं के साथ पीछे पीछे मैं भी जा रहा हूँ। आप लोग गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी से मेरा प्रणाम कह देना। तदुपरांत श्री कृष्णदास जी ने पृथ्वी में गड़े हुए धन का भी पता बताया, जो कि इन्होंने पूर्व देह से पृथ्वी में सुरक्षार्थ धन गाड़ रखा था। ब्रजवासियों ने आकर श्री कृष्णदास जी का वृत्तांत श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी से कहा, निवेदन किया। पुनः निर्दिष्ट स्थल खोदा गया तो वहां धन गड़ा हुआ मिला। इससे सभी ब्रजवासियों को संपूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि निश्चय ही इनको श्री कृष्णदास जी मिले थे। तथा दूसरी बात यह है कि श्री कृष्णदास जी की अधोगति नहीं हुई है, वह भगवान की नित्य लीला में सम्मिलित हो गए हैं। इसी से सभी के हृदय का शंका रूपी कीचड़ धुलकर निर्मल हो गया और सभी के हृदय में अपार सुख की प्राप्ति हुई। एक वैष्णव ने श्री कृष्णदास जी को 300 रुपये कुआं बनवाने के लिए दिए थे। श्री कृष्णदास जी ने 100 रुपये एक मिट्टी के कुल्हड़ में रखकर एक आम के पेड़ के नीचे गाड़ दिए थे और 200 रुपये से कुआं बनवाया। जब कुआं बनकर तैयार हो गया तो ये उसे देखने गए। लाठी टेक कर कुआं की ओर झुककर देख रहे थे। दैवेच्छा से लाठी खिसल गई और कुएं में गिर पड़े एवं वहीं उनका प्राणांत हो गया। विशेष अनुसंधान करने पर भी कुआं में श्री कृष्णदास जी की देह प्राप्त नहीं हुई। साधारणतया इस पृथ्वी की मृत्यु को अकाल मृत्यु कहते हैं और अकाल मृत्यु से मरने वाले जीवों को प्रेत योनि की प्राप्ति होती है, परंतु भजन निष्ठ भक्तों का किसी प्रकार भी अधपतन नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण का वचन है, न मे भक्त प्रणश्यति। महाराज श्री परीक्षित जी की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हुई, परंतु वह भी श्री भगवत धाम को प्राप्त हुए थे। अतः श्री कृष्णदास जी की मृत्यु भी अधोगति की नहीं हुई है, वे भी श्री भगवत लीला में ही प्रविष्ट हुए। परंतु शंकालुओं की आशंका का समाधान कैसे हो, तो इसके लिए भगवत कृपा से लोगों को दिव्य रूपधारी श्री कृष्णदास जी का साक्षात्कार हुआ। इससे सभी के मन का भ्रम नष्ट हो गया। धनहु बतायो। तब 100 रुपये जो आम के पेड़ के नीचे गाड़ रखे थे उनको बताया और कहा कि उन रुपयों से कुआं का शेष कार्य एवं श्री वैष्णव सेवा कर देना। गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी ने श्री कृष्णदास जी के कथानुसार ही कार्य किया। श्री कृष्णदास जी का प्रादुर्भाव अहमदाबाद के निकट चिल्लोत्रा नामक ग्राम में कुनबी कुल में हुआ था। इनके पिताजी न्यायाधीश थे, परंतु चोरों डकैतों से मिले रहते थे। एक दिन गांव के निकट बंजारे ठहरे हुए थे। इनके पिताजी ने चोरों से मिलकर उन्हें लुटवा लिया। उन्होंने लूट के धन में से 12,000 रुपये तो ले लिए और 2,000 रुपये चोरों को दे दिए। जब बंजारे इनके पास न्याय कराने गए तो इन्होंने विपरीत ही उन सब बंजारों को फटकारा। श्री कृष्णदास जी को अपने पिताजी की अनीति प्रिय नहीं लगी, अतः आपने बंजारों से कहा कि हमारे पिताजी ने तुम लोगों को लुटवाया है, तुम बादशाह के यहाँ जाकर अपना दुख सुनाओ। गवाही देने के लिए मैं तैयार हूँ।
बंजारों ने बादशाह से जाकर शिकायत की। बादशाह ने पिता पुत्र दोनों को ही पकड़वा कर मंगवाया। श्री कृष्णदास जी ने सत्य बयान देकर पिताजी से बंजारों का रुपया वापस कराया तथा साथ ही बादशाह से प्रार्थना करके पिताजी को सजा से भी मुक्त करा दिया। फिर इसके पश्चात आपका मन घर में नहीं लगा, अतः बाल्यकाल में ही आप गृह त्याग कर निकल पड़े और तीर्थाटन करते हुए मथुरा आए। यहाँ श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु का दर्शन कर विशेष ही प्रभावित हुए एवं श्री महाप्रभु जी भी आपको प्रथम दृष्टि में ही समझ गए कि ये तो कोई श्री भगवदीय जीव है। अतः श्री कृष्णदास जी की एक बार की प्रार्थना पर ही प्रसन्न होकर श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने विधिपूर्वक वैष्णव दीक्षा देकर ब्रह्म संबंध कराया। फिर आगे चलकर आपकी योग्यता देखकर श्री ठाकुर श्री श्रीनाथ जी की सेवा का संपूर्ण भार आपको ही सौंप दिया कि श्री कृष्णदास जी के सेवा काल में श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा की प्रचुर प्रगति हुई। इस प्रकार हमने श्री कृष्णदास जी का चरित्र और श्री त्रिपुरदास जी का सुचरित्र बड़े प्रेम से श्रवण किया। इससे हमें यह समझ आया कि प्रभु को प्रेम प्रिय है, प्रभु को धन प्रिय नहीं है। आप प्रेम से उनको कुछ भी दीजिए, वो प्रेम से दिया हुआ चीज़ अंगीकार कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही श्री त्रिपुरदास जी का अंगोछा बहुत प्रेम से उन्होंने स्वीकार किया। कृष्णदास जी के प्रसंग में आया कि वेश्या ने उनको गाना सुनाया कि वो प्रभु को जात पात से कोई लेना देना नहीं है, वो प्रेम से रीझते हैं। कि श्री कृष्णदास जी के चरित्र में हमने श्रवण किया कि वेश्या के गायन पर वो मुग्ध हो गए और उसको वही सद्गति देती। इस प्रकार का सुंदर चरित्र भक्तमाल का सुनकर हृदय बड़ा द्रवीभूत हो जाता है। ऐसे ही प्रसंग ठाकुर जी हमसे बार बार पाठ करवाएं, पारायण करवाएं, जिससे कि हमारा मन भी निर्मल हो। जय जय श्री राधे श्याम।